नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ममता ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज एलुटेरिया का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो है 4 देखेंगे। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं ओम एकेडमिक चैनल पर, प्लेलिस्ट में देखें इसे। ये आगामी जितने भी बिहार के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो राजा रणधीर सिंह ये एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, अतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, केजरीवाल जब जेल चले गए थे उस समय। आलोक रंजन एनसीआरबी के ये प्रमुख बने हैं। तो ये सभी कथन जो है क्या है, सत्य है। तो इसका आंसर ए का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 का, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा है। ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करेगा ये समुद्र में। इसका नाम रखा है समुद्र प्रताप। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समुद्र प्रताप। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए बिहार में पहली बार विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है नहीं बल्कि हो चुका है। ठीक है, इस चैंपियन ट्रॉफी में 6 देशों जैसे कि भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी टीम इसमें भाग ली। ठीक है, भाग लेंगी नहीं मतलब भाग ले चुकी है। ठीक है, 2 भी सही है। प्रतियोगिता का शुभंकर जो था गुड़िया था। ठीक है, बिहार राज्य का पक्षी गोरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी का स्टिक और हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है। ये भी कथन सही है। देखिए पहली बार हुआ और बिहार में हुआ। ठीक है, बिहार के राजगीर नालंदा जिले में हुआ। तो ये सभी कथन सत्य है। आंसर इसका सी हो जाएगा। और एक और बात, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो खिताब है वो भारत ने ही जीता है। तो आंसर 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला बन गई है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रीति पाल। क्या नाम है, प्रीति पाल। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 4 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की डैश वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो कितनवां साल मनाया जा रहा था सर्वोच्च न्यायालय का वर्षगांठ, तो 75वीं सालगिरह मनाया जा रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ठीक है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए नया जो ध्वज है वह नीले रंग का है, बिल्कुल सही है। और इसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय के भवन और भारत का संविधान प्रमुखता से अंकित है। ये कथन सही है। प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यथो धर्मस्थो जय वाक्यांश लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है जहाँ कहीं भी धर्म है वहाँ जय होती है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यह महाभारत से लिया गया है। ये भी कथन क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। यह नीले रंग का ध्वज है। ठीक है, इसमें अशोक चक्र है और भारत का संविधान प्रमुखता से इसमें अंकित है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सशक्त एवं सुरक्षित भारतः सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया, ये लखनऊ में किया गया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 7 का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आगे इसमें दिया हुआ है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो देखते हैं, संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। ये कथन सही है। इस कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव प्रमुख सदस्य होंगे। ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखिए
दोनों कथन सही है। तो चूंकि इसमें पूछ रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, यानी कि कोई भी कथन असत्य नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान दी थी। ये भी कथन सही है। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन को हिंदी का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या है, उपरोक्त में से कितने कथन जो है सत्य है। तो देखिए पहला कथन है, स्वच्छ भारत मिशन की थीम जो थी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ठीक है, यानी कि 4S था। देखिए सभी एस से शुरू हो रहा है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। 2024 का थीम था ये। नई दिल्ली में एक अभियान के शुरुआत की गई, ये कथन सही है। वर्ष 2017 से ये शुरू हुआ और स्वच्छता ही सेवा अभियान हर साल स्वच्छ भारत दिवस आगमन के पहले आयोजित किया जाता था। ये रामनाथ कोविंद ने शुरू किए थे, स्वच्छता ही सेवा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में इसे मनाया जाता है। ये भी कथन सही है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता यानी कि 4S की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। ठीक है, ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। इस वर्ष इस युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये कथन सही है। इस युद्ध का नेतृत्व जो है हवलदार ईश्वर सिंह ने किया था। देखिए दोनों ही कथन जो है क्या है, सही है। तो कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? ये जिला बन गया है सारण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सारण, जो कि बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया है? मारबर्ग वायरस रोग है, ये देखा गया है रवांडा में। कहाँ देखा गया है? रवांडा में। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, कौन सा देश है? तो ये उज्बेकिस्तान है। आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा। सॉरी 15 का आंसर, तो 15 के बाद यहाँ 14 कैसे आ गया? हाल ही में पेमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार, जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पेगई कौन सा जनजाति है? पोमई नागा जनजाति। तो यह जो जनजाति है निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुलता से पाई जाती है? तो ये है मणिपुर और नागालैंड। देखिए नागा है तो नागालैंड में पाई जाती है, और मणिपुर को याद रखना होगा, मणिपुर और नागालैंड। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एग्रोफॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया। इससे संबंधित कौन सा कथन जो है गलत है? तो इस पर 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एक रणनीतिक घोषणा पत्र की मंजूरी प्रदान की गई है। यही कथन जो है ये गलत है, क्योंकि ये 78वीं नहीं है बल्कि 79 नंबर का ये सभा हो रहा था और उसमें एक घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन हम
और भी ऑप्शन पढ़ देते हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी दवाओं पर प्रतिक्रिया करना क्या करती है, बंद कर देती है। हम लोग इतना एंटीबायोटिक ले लेते हैं कि वो प्रतिक्रिया ही करना बंद कर देती है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित विजन 2030 की रूपरेखा तैयार की गई है। तो क्या इसमें ये दोनों तो कथन सही ही था, गलत पूछ रहा था, तो ये गलत है 1 नंबर का। क्यों गलत है कि यह जो है ये 78वीं नहीं बल्कि 79 जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा हो रही थी उसमें इस घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा इसमें कथन सत्य है ये पूछ रहा है। देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है। ये कथन सही है। इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ये भी कथन सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 18 का। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन के पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ। ठीक है, पहली बार ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ। तो ये है कमेटी ऑफ 10 ग्रुप में और दूसरा है L69 ग्रुप में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और दो, मतलब 1 और 2 का हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा 19 का। 20 का देखिए, कैरिबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। तो कौन सा देश है जो कि कैरिबियन क्षेत्र का है। ठीक है, तो ये है त्रिनाद और टोबैगो। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को स्वीकृति दी है। तो ग्राम सड़क योजना 4 को स्वीकृति दी है। तो ये है 2024-25 से लेकर के 28-29 की अवधि के लिए। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन सा कूट जो है ये सही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, यूएसए इसमें पहला स्थान पर है, ये सही है। चीन दूसरा स्थान पर है, लेकिन भारत जो है ये भारत चौथा स्थान पर नहीं है बल्कि ये है तीसरा स्थान पे। ठीक है, और जापान है चौथा स्थान पर। तो ये दोनों कथन जो है गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 22 का बी आंसर हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट यानी कि एबिड को विकसित किया है। तो ये किसने किया है, ये आईआईटी दिल्ली ने किया है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, सेना को इसमें काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने तमिल भाषा के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना की है। तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना की है। तो ये है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। ठीक है, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। 24 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खोज की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग 2024 में। तो ये है सिंधु सभ्यता की खोज। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन जो है गलत है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को खनिज सुरक्षा भागीदारी को भारत सहित 24 अन्य देशों ने इसे लॉन्च किया है। देखिए, 24 अन्य देश नहीं है बल्कि 14 अन्य देश है और यूरोपियन यूनियन भी है। तो यही कथन जो है गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक कथन गलत है। दूसरा है, यह नेटवर्क वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सतत निवेश को बढ़ावा देगा। ये सही है। इसमें ऐसे खनिजों के उत्पादन, प्राप्ति, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रिकवरी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाना भी शामिल है। ये भी कथन क्या था, इसका सही था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन,
हाल ही में ओडिशा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी कि वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किया है? तो ये कौन सा जनजाति है? ये है मनकीडिया जनजाति। मनकीडिया जनजाति जो कि किस राज्य से है? उड़ीसा से है। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का बी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताना है। कथन एक है, नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो ये भारत है। आंसर क्या, ये कथन क्या है? सही है। सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 149। तीसरा है, नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भारत है, जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट देखिए 29 का, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 29 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है? तो ये कौन सा देश है? USA है। ठीक है, 30 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बताना है कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है। तो देखिए ये है संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, ठीक है, जिसके तहत UNO सदस्य देशों के समूह द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर साझा सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक सेट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार नियंत्रित करना है और कैसे इसको चलाना है, व्यवहार में लाना है, सब चीज़ को ये दिशा निर्देशित करता है। तो आंसर हो जाएगा 31 का बी। नेक्स्ट है 32 का क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत भी कितने करोड़ रुपए के लिए ऋण गारंटी की मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो कितने करोड़ दी गई है? 1 लाख करोड़ रुपये। सॉरी, 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बराक भूवन वन्यजीव अभ्यारण्य, बराक भूवन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से किन देशों की ये संयुक्त पहल है? क्या पहल है? तो कैंसर मून शॉट पहल किन देशों की एक संयुक्त पहल है? तो ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की एक संयुक्त पहल है। देखिए ये चारों ही जो देश है ये क्वाड के कंट्री हैं। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम पर करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये संत तुकाराम के नाम पर करने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 का, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। 36 का आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर का देखिए, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज ये हुआ भारत और ओमान के बीच। 37 का आंसर बी हो जाएगा। 38 का देखिए, नगर वन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये बताना है। इस योजना के तहत 100 दिनों के भीतर में 111 नगर वनों की मंजूरी दी है। 100 दिनों में 111 नगर वनों की मंजूरी दी है, ये कथन सही है। इस योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के राष्ट्रीय कोष की वित्तीय सहायता से 2027 तक 1000 नगर वन को विकसित करना है, यानी कि नगरों में वनारोपण करके नगर वन का योजना लाया है 2020 में। ये सभी कथन जो है सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 38 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है ये देखना है। श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन से
भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये कथन सत्य है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में 12 मई को मनाया जाता है। ये भी कथन सत्य है। तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2। 40 का देखिए, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? बिहार का है ये, तो देखिए ये पटना में किया गया है। 40 का आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन इसमें गलत है ये देखना है। 1236 करोड़ रुपये लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, की विकास को मंजूरी दी है। ये कथन सही है। इसका प्रक्षेपण जो है मार्च 2030 में रखा गया है, ठीक है, ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में निम्नलिखित में शामिल होने वाले कौन सा देश है? तो कौन कौन इसमें शामिल हुआ है? सॉरी, इसमें निकारागुआ, इस्ताबितिनी और सोमालिया, ये तीनों ही देश शामिल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना क्या है? विवाद से विश्वास योजना 2024 निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा हुआ है? तो ये प्रत्यक्ष कर के व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 43 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI के द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 45 नंबर का देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ये गुवाहाटी में किया जाएगा, ठीक है। 46 नंबर का देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई स्वास्थ्य पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान की प्रसार करना, ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 46 का। निम्नलिखित में से किस राज्य में अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये मणिपुर का एक प्रकार का जीव है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, कथन वो एक में क्या है? ए में, बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया, ये कथन सही है। इसे अल्ट्रा लो और अर्थ ऑर्बिट यानी कि 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी कथन सही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, ये भी कथन सही है। तो कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 48 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 49 का, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो ये कौन सा देश है? ये है जॉर्डन, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है सेट 4 का। भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाड़ लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ठीक है, बाड़ लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है भारत और म्यांमार की सीमा के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 का बी। इसके साथ ही ये चौथा सेट समाप्त होता है। अब हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है इसमें? जापान के आइची नागोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शनी के रूप में शामिल किया गया है? तो ये कौन सा खेल है? तो योगासन है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो ये नेपाल है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को
5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा की है। तो 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा, 70 वर्ष। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? ये है अल्जीरिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जोरावर। 5 का आंसर सी हो जाएगा। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? यानी कि वहाँ पर अब न्यायाधीशों का भी चुनाव जनता ही करेंगे। तो कौन सा देश है? ये मेक्सिको है। 6 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर में आए टाइफून, इसका नाम था यागी। टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय सहायता राशि या मानवीय राहत सामग्री पहुंचाई थी? तो ये ऑपरेशन सद्भाव था। क्या आंसर है? ऑपरेशन सद्भाव। 7 का डी। निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार जीता है? तो किसको हराकर जीता है? तो चीन को हराकर जीता। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 का। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को ये फायदा होगा। ये कथन सत्य है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। ये भी कथन सत्य है। जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 69,156 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। ये भी कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 का क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल योजना, क्या है? वात्सल योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है? ये नाबालिगों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। यानी कि 10 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, 16वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? देखिए, केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये कथन क्या है? सत्य है। तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है। ये भी कथन सत्य है। यह सूचकांक FSSAI के द्वारा 2019 से जारी किया जा रहा है। ये भी कथन सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 का आंसर डी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है? तो परम रुद्रा रखा गया है। 12 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है ये देखना है। ठीक है, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री 3 से 5 सितंबर 2024 तक 2 देशों ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर थे। ये कथन सत्य है। हाल ही में सिंगापुर में दुनिया का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये भी कथन सत्य है। सिंगापुर वित्त वर्ष 23-24 में भारत का 6ठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार बना है। ये कथन सत्य है। वर्ष 2023-24 में मॉरिशस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित निम्नलिखित कथनों में दिए गए कूट का मिलान करें और उपरोक्त में से कौन सा कूट जो है गलत है ये चयन करना है। देखिए, जिंक रूफिंग पेशा, ये इसको मान्यता कब मिला है? 2024 में मिला है। गुजरात का गरबा, इसे कब मिला है? 2024 में नहीं बल्कि 2023 में मिला है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। कोलकाता का दुर्गा पूजा, इसे 2022 में नहीं, इसे 2021 में मिला है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा गलत है? 2 और 3 गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कितने कथन सही है देखना है।
फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का वर्चुअल रूप से संबोधित किया। ये गलत है, फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का वर्चुअल रूप से संबोधन किया था। तो कथन एक गलत हो गया। टुवार्ड्स 1000 रणनीति के तहत 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। देखिए 2050 नहीं है बल्कि 2030 है। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। 15 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वें पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये रूस में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोराबे डायमंड्स माइंस में 2492 कैरेट का एक हीरा की खोज की गई है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह डायमंड माइंस का किस देश में स्थित है, तो ये बोत्सवाना में है। ठीक है, 17 का आंसर ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है, तो ये एआई के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने से संबंधित है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने पर जोर दे रही है। तो 18 का आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 सितंबर 2024 को दादा भाई नारोजी की 200वीं जयंती मनाई गई। यह सही है, नहीं। 199 जयंती मनाई गई, तो ये कथन गलत है। वह ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है। एक आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 19 का। देखिए मेगा ऑयल पम्प प्लांटेशन ड्राइव 2024 का आयोजन किया गया। ये कब से कब तक किया गया, तो 15 जुलाई से 15 सितंबर 2024 तक किया गया। 20 का आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है, तो ये कौन सा बंदरगाह है, ये है गेलेथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार, ये बंदरगाह है। 21 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक गेम 2024 में भारत के पैरा एथलीटों के द्वारा जीते गए पदक से संबंधित कूट पर विचार करें। तो स्वर्ण पदक संख्या 7 है। ठीक है, रजत पदक संख्या 10 नहीं बल्कि 9 है। कांस्य पदक की संख्या जो है 13 है, 14 नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन का सही कूट का चयन करना था, तो सिर्फ एक कथन सही है, तो आंसर ए हो जाएगा 22 का। 23 देखिए, जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये गुजरात के द्वारा किया गया। 23 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है, तो ये कौन सा उद्यान था, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ठीक है, 24 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये देखना है। भारत के निर्णायक मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का दौरा किया, ये कथन क्या है, सत्य है। श्रीलंका बंदरगाह पर आईएनएस मुंबई की यह दूसरी यात्रा थी, ये कथन गलत है क्योंकि यह पहली यात्रा थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कथन गलत है। वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत की यह 10वीं श्रीलंका यात्रा थी, ये भी गलत है क्योंकि यह 8वीं श्रीलंका यात्रा थी, यानी कि ये भी कथन गलत हो गया। तो कौन सा कथन गलत है, 2 और 3 कथन गलत है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, ग्लास सीलिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया गया है, तो ये महिला में क्षमताओं के होने के बाद भी उनके करियर में आने वाली बाधा से संबंधित किया जाता है, यानी कि ग्लास सीलिंग का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये कहाँ किया गया है, राजस्थान में किया गया। 27 का आंसर डी हो जाएगा। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च ने सितंबर माह को निम्नलिखित में से किस कैंसर के लिए जागरूकता माह के रूप में मान्यता दी है, तो ये है ओबेरियन कैंसर। ठीक है, ओबेरियन कैंसर। 28 का आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने आधिकारिक भारतीय भाषाओं में
तकनीकी शब्दों तक पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्द पोर्टल पर लॉन्च किया है। तो ये कितनी आधिकारिक भाषा के लिए है? तो ये है 22 आधिकारिक भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान जो है 6.6 से बढ़ाकर 7.3 कर दिया। नहीं, 7 कर दिया, ओनली 7। ठीक है, तो ये क्या है? कथन एक गलत है। ठीक है, नंबर 2 देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 कथन सही है। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। तो ये कौन सा सरकार है? किस राज्य की सरकार है? तो ये है राजस्थान की सरकार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% या उससे अधिक आरक्षण को मंजूरी दी गई है? तो ये कौन सा राज्य है? ये राजस्थान है। ठीक है, गुजरात भी है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और बिहार है। सबसे पहले इसे बिहार ने ही लागू किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 32 का। फिलाडेल्फी कॉरिडोर का संबंध निम्नलिखित में से किन देशों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है? तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है इजराइल और मिस्र के बीच है और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी 33 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में भारत के किस राज्य में आए विनाशकारी भूस्खलन की घटना के बाद परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत लॉस एंड डैमेज फंड की मांग की गई है? तो ये केरल में आया था अभी। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के आयोजन के संबंध में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा किया गया था। 35 का आंसर बी हो जाएगा। ब्लैक कोट सिंड्रोम, क्या नाम है? ब्लैक कोट सिंड्रोम हाल के समाचार पत्रों में काफ़ी चर्चा का कारण बना हुआ था। ये क्या है? तो अदालत प्रणाली से जुड़े मामलों में आम नागरिकों को होने वाली चिंता और तनाव को बताने के लिए ये शब्द है। यानी कि जब भी हम लोग केस या मुकदमे पर फंस जाते हैं तो हमें ब्लैक कोर्ट से काफ़ी डर लगने लगता है, यानी कि वकील से। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कितने कथन जो है गलत है? तो कितने कथन गलत है? कथन पढ़ें। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष मिशन ने बुध ग्रह के निकट से गुजरते हुए अपने चौथे फ्लाई बॉय को पूरा कर लिया है। ये कथन क्या है? सही है। यह मिशन 2026 से बुध की परिक्रमा शुरू करेगा। ये कथन गलत है। 2025 से ये शुरू करेगा। ठीक है, ना कि 26 से। यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। ये कथन सही है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। ये भी कथन सही है। तो इसमें से कितने कथन गलत है ये पूछ रहा था। तो केवल एक कथन गलत है जो कि दूसरा है। यह मिशन 2026 से नहीं बल्कि 2025 से परिक्रमा शुरू करेगा। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन ग्रे वुल्फ गुजरात, राजस्थान और प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। इंडियन ग्रे वुल्फ, ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान और प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। हिमालयन वुल्फ, तिब्बती वुल्फ ऊपरी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी कथन जो है सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित सेमीकंडक्टर इकाई से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करें और उसका सही कूट कौन सा है? तो देखिए सानंद क्या है? गुजरात में है। ठीक है, सानंद का, हाँ, सानंद कहाँ है? तो गुजरात में है ये। ठीक है, धोलेरा महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि ये भी कहाँ है? तो गुजरात में। ये दूसरा जो है मिलान सही नहीं है। मोरीगाम ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये असम में है। ठीक है, ये कहाँ पर है?
तो असम में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही कूट पूछा था ना, तो आंसर सिर्फ एक हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष सम्मानित किया गया? वर्ष 2018 में इसे पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा दीपम 20 योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। 3 सिलेंडर दिया जाएगा प्रतिवर्ष निःशुल्क महिलाओं को। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के आरंभ कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात से। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं 47वें राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी से बने हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कौन सा कथन सही है देखना है। भारत के 23वें विधि आयोग का गठन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया। नहीं, ये 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। ये कथन को क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 के लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। ये कथन सही है। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे। ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। नेक्स्ट है 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक यानी कि चागोम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है सामोआ में। सामोआ में। ठीक है, 46 का आंसर सी हो जाएगा। 47 का नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद समिति को औपचारिक रूप से आशय पत्र प्रस्तुत किया है? तो ये किया है 2036 के लिए। ठीक है, भारत बोला है कि हम अपने ही देश में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कराएंगे 2036 में। नेक्स्ट है इनर लाइन परमिट यानी कि ILP को निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये नागालैंड में ऐसा करने के लिए कहा गया है। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का समापन हुआ। तो ये किस राज्य में हुआ? तो ये गोवा में हुआ। 49 का क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 का, ये लास्ट है। 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। ये 10वां नहीं था बल्कि 7वां था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह संचार मंत्रालय के अधीन स्थापित है और इसकी 79% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है। ये 100% इसकी इक्विटी भारत सरकार के पास है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 कथन सही है। तो आंसर सी हो जाएगा। इसके साथ ही ये 5वां सेट समाप्त होता है। धन्यवाद। एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज़ को 97 अकादमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर के लिए 2025 में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। तो इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो इस फिल्म के निर्देशक हैं किरण राव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उसकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये कौन सा खिलाड़ी है? प्रत्याशा रे। इसका नाम है प्रत्याशा रे। 2 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी। 4 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में दोहरे स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो ये भारत ने जीता है। ठीक है, 4 का आंसर ए हो जाएगा। पैरा ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहे। ये सही है।
नेक्स्ट है भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलीट्स में हासिल किए। वहीं बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते। ये भी कथन सही है। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी। ये भी कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 5 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा, देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हाल ही में ब्रुनेई और सिंगापुर गए थे। तो नरेंद्र मोदी इस छोटे से एशियाई देश ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ये कथन सत्य है। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के 40 साल बाद पूरे होने का प्रतीक है। ये भी कथन सत्य है। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन का हिस्सा है। ये भी कथन सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी हो जाएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुई थी। इससे संबंधित कूट का मिलान करें और उपरोक्त में से कौन सा कूट जो है सही है? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आट्टम को दिया गया था। ये जो है ये मिलान सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारिक को मिला था। ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। यानी कि सभी जो मैचिंग दिया हुआ है सारे सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी हो जाएगा। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए आइकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? तो ये कौन सा रेशम है? ये ईरी रेशम है, यानी कि ईरी सिल्क है। 8 का आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल गेबोकली टेपो में की गई है? तो ये गेबोकली टेपो कहाँ है? तो ये तुर्की में है। विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। 9 का आंसर बी हो जाएगा। 10 देखते हैं हम लोग। चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हानोई वियतनाम में। 10 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का। तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया था? तो इसका रखा गया था सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 11 का 1। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसे देखना है। ठीक है, भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को इन लार्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। ये कथन सही नहीं है। थाईलैंड में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया। ये भी कथन गलत है। ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कथन सत्य है। डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को SC/ST कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पेजंत पांडा को पब्लिक अंडरटेकिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी सही है। KC वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी कथन सही है। ठीक है, गणेश सिंह को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कथन गलत है। गणेश सिंह को नहीं चुना गया है, बल्कि संजय जायसवाल को चुना गया है। अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी कि GTTP के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाला द्वारा शुरू की गए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम SOP से भारत में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। ये कथन सही है। GTTP का पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2027 तक ये जारी रहेगा। GTTP का लक्ष्य मौजूदा डीजल संचालित टगों को शून्य उत्सर्जन टगों में बदलना। इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर का। 15वें वित्त आयोग की अवधि
ठीक है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से लेकर के 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 10,569.84 करोड़ रुपये है। ये जो है सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और संवर्धन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करती है। ये भी कथन सही है। उपरोक्त में से दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस यानी कि EEE वायरस की उपस्थिति से इस खतरे में और वृद्धि हो गई है? तो ये कहाँ मिला है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। 16 का आंसर ए हो जाएगा। कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन 2 राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? कृष्ण गमन पथ, ठीक है, भगवान कृष्ण का ये क्षेत्र होगा। तो देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया जा रहा है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी है डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि DDoS, हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ है। इसका कारण क्या था? तो देखिए यह एक प्रकार का साइबर हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के हो रहे ऑडियो साक्षात्कार को बाधित किया। तो डिनायल ऑफ सर्विस ये क्या है? तो एक प्रकार का साइबर हमला है। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ब्लू मून की घटना देखी गई। ठीक है, ब्लू मून की घटना देखी गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों के तथ्यों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है उसे चयन करना है। ब्लू मून 1 महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा होती है। ये बिल्कुल सही है। अगला ब्लू मून 31 मई 2026 को होगा। ठीक है। फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं हो सकता। सभी कथन क्या है? सही है, कि फरवरी माह में तो 28 दिन ही होता है या फिर 27, इसीलिए कैसे होगा 2 पूर्णिमा। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 22 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 130वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये कौन सी संस्थान थी? तो नटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस कहाँ पे स्थापित हुआ था? ये कमेंट करके जरूर बताएं। गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए गए। वे पोर्टल्स निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए पोर्टल DRIPS ये है जल विद्युत डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल, ये भी है जल विद्युत DPR। तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल है प्रोमोप्ट है। देखिए 4 नंबर का जो स्वयं पोर्टल है ना, ये शिक्षा से संबंधित है, ना कि विद्युत से रिलेटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 है और चौथा नहीं है। हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता वाली स्वदेशी काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू कर दिया। इससे संबंधित तथ्यों में से कौन सा कथन जो है गलत है? ठीक है, तो देखिए काकरापारा परमाणु संयंत्र ऊर्जा की चौथी इकाई दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है। ये सही है। इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में संश्लेषित यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम नहीं किया जाता होगा, पर हमको लग रहा है थोरियम का किया जाता होगा। तो यही कथन क्या है? इसका गलत है। इस रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये गलत है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक पुनर्स्थापन कानून यानी कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ लागू करने वाला प्रथम संगठन या समूह निम्नलिखित में से कौन सा हो गया है? तो ये हो गया है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में सिबलुच ज्वालामुखी, क्या नाम है? सिबलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश की अधिकार सीमा में है? तो ये रूस में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में हुए हालिया रासायनिक आपदाओं की सूची में कौन सा कूट सही है? तो कौन सा कूट सही है? आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली विस्फोट सॉल्वेंट से हुआ था। ये सही है। चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव हुआ था। ये भी सही है। विशाखापट्टनम में बिजाग गैस रिसाव हुआ था। ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन जो है मैच में दिया हुआ है। ठीक है,
26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कितने फील्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है? तो 156 दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया। आंसर हो जाएगा 26 का ए। जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है ये देखना है। ठीक है, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी, ये सही है। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को चालू अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, ये भी कथन सही है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये भी सही है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त है, ये भी कथन सही है। 190 जिलों और 2.28 लाख गांवों में हर घर नल जल का दर्जा प्राप्त कर लिया है, ये कथन सही है। आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में 21वें भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? ये हैं प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन राज्यों के 60 उचित दर की दुकानें को जन पोषण केंद्रों के रूप में बदलने के लिए पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये है गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी हो जाएगा आंसर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है मंगल ग्रह पर नहीं, ये मनाया जा रहा है विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 30 का डी। 31 नंबर का देखिए, हाल ही में किस राज्य ने वैक्सीन डिराइज्ड पोलियो की पहचान की है जो दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है? तो ये कौन सा राज्य है? ये मेघालय है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसे किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराने से संबंधित नवाचार को अपनाया है? तो इस किस पोर्टल के माध्यम से? तो परिवेश 2.0 के माध्यम से। हाल ही में रहा वाटर स्पाउट्स की घटना निम्नलिखित में किस देश में देखी गई है? तो वाटर स्पाउट्स की घटना जो है इटली में देखी गई थी। नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना 2024 से 28 को लागू करने के लिए सहमत हुए हैं? तो ये पोलैंड के साथ सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की गई है। तो कौन कौन सा देश के मतलब नदी से? तो भारत और डेनमार्क के द्वारा। ठीक है, 35 का आंसर ए हो गया। विश्व की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। यह वैक्सीन निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? तो ये संबंधित है इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की से संबंधित है, यानी कि का आंसर हो जाएगा डी 36 का। हाल ही में इसरो ने भू अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह EOS 08 लॉन्च किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? ठीक है, इस उपग्रह को SSLV D3 EOS 08 मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, ये सही है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV D3 की मदद से लॉन्च किया गया था, ये कथन सही है। यह उपग्रह पृथ्वी की वृत्ताकार निम्न कक्षा में 37.4 डिग्री के कोण पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगी, ये भी कथन सही है। इस उपग्रह की मिशन लाइफ 1 वर्ष के लिए है, ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नए रामसर साइट्स को अधिसूचित किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान करें। ठीक है, तो सही कूट कौन सा है इसमें?
सही कूट है इसमें नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। काजूबेली ये कर्नाटक में है। तवा जलाशय ये एमपी में है। ये दोनों गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक कथन इसका कूट सही है। मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मित्र शक्ति अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। देखिए, भारत और नेपाल नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का यह 10वां संस्करण शुरू हुआ था, तो ये गलत हो गया। मित्र शक्ति अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोहियों की रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित एक वार्षिक अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 कथन इसका सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत ने निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सत्य है ये चुनना है। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया, ये सही है। रूमी RHUMI-1 रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है, ये भी कथन सही है। इसका प्रक्षेपण चेन्नई के थिरुविंदधई से किया गया, ये भी कथन सही है। मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया गया, 4 नंबर का कथन भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी कथन सही है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिक्रमा का विकास कर रहा है, तो ये लोथल है, ठीक है, गुजरात में स्थित है लोथल। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। 42 का आंसर बी हो जाएगा। बेडीकूट मिनी नामक रोबोट जो है वो निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये किया गया था जेन रोबोटिक इनोवेशन के द्वारा। क्या नाम है इस रोबोट का, बेडीकूट मिनी, बेंडीकूट मिनी जो कि जेन रोबोटिक इनोवेशन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, देश के वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब किया गया है, मार्च 2026 तक के पूर्व, ठीक है। 44 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT ने लीगेसी वेस्ट और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है, तो ये पंजाब राज्य को दिया है, ठीक है, बहुत पराली चलाता है माँ। 45 का सी आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। आंसर हो जाएगा 46 का बी। हिलचोल नाम से अपनी ओरल कोलेरा वैक्सीन निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है, तो भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। 47 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है, तो ये किस राज्य का है, तो ये कर्नाटक राज्य का है। हेमा समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है, तो ये मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, ठीक है। 49 का आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, छठा सेट का। विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, ये 19 अगस्त को मनाया गया। 50 का आंसर डी होगा, सी होगा। इसके साथ ही ये सेट समाप्त होता है।